हेलो एंड वेलकम टू शिवान श्रीवास व्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। और मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे को कमेंट कर करके पागल कर दिया है। पार्ट टू 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 ये है हमारा पार्ट टू। किसका? हम गए थे अभी अपने सैड कपल के यहाँ शूट करने और उनके कमेंट्स सेक्शन में मेरे लिए इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, भर भर के प्यार मिला था। मतलब मैं सीरियसली उस प्यार को इतना ओवरवेम हो गया हूँ ना कि मैं उसको चाहता हूँ कि सबके साथ शेयर होना चाहिए। मैं ही क्यों अपने पास रखूँ उस प्यार को। सो इसलिए मैंने सोचा कि इसका पार्ट टू भी बना देते हैं अगर आप लोग को इतना मजा आ रहा था। एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए। और अभी हम कहते हैं अपनी पुरानी कमेंट्स जो बची हुई थी उनको पढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि किसी के लिए कुछ गलत ना निकल जाए। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज मैं पुराने जो शूट करने गए थे ना उन्हीं कमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम बस एक कमेंट उठाई है मैंने कल वाले व्लॉग में से, जो लास्ट वाला व्लॉग है उसमें से मैंने एक कमेंट उठाई है जो है हमारी प्यारी श्री 108 श्री मनप्रीत दीदी की। मनप्रीत दीदी जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं, आप सबको डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी धाड़ी है, पूरे कमेंट में अंग्रेजी ही धाड़ी है। तो भैया सुनो ध्यान से। उन्होंने लिखा यू हैव सो मच टाइम, आई एम नॉट एन एक्टर बट ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू शिट एंड चेक every single comment on someone else video. So पहली चीज दीदी मैं आपको बता दूं कि थैंक यू सो मच, मुझे पता चल गया आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई हैं। और दूसरी बात दीदी मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास अगर इतना टाइम ही नहीं है तो फिर आप दूसरे के ब्लॉग में आके क्यों कमेंट करिए आपने। और आपने एक नहीं 10 कमेंट करी हुई हैं, थैंक यू सो मच। तीसरी चीज, दूसरे के व्लॉग में जाके नहीं कर रहा था मैं। नूतन को अपनी सिस्टर मानता हूँ, अपनी बहन मानता हूँ और वो मेरी है, मेरा परिवार है। मतलब वो मैं एक तरीके से बोलूँ तो मैंने खुद अपने मुंह से बोला है वो चीज। तो हाउ कैन यू डिसाइडेड कि वो दूसरे का वीडियो है? कैसे बोला? हाँ भाई कैसे बोला दूसरे का व्लॉग? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम कैसे इतना दूसरों के व्लॉग में जा के कमेंट कर रही हो? आए अभी उनकी दूसरे कमेंट पे पढ़ते हैं गाइस। सॉरी मैं अपनी भावनाओं से बाहर निकल जाता हूँ। तो दूसरी कमेंट ये है उनकी मनप्रीत दीदी की, द सीबीएसई बोर्ड दीदी मेरी, और उनकी है कि दीदी को सत सत प्रणाम दीदी। आपकी दूसरी कमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम। उनके है कि इफ यू आर एन एक्टर आई हैव अप्लाइड सो मच आई डोंट थिंक सो यू रियली नीड टू गिव एनी मैनी क्लैरिफिकेशंस एंड बिहेविंग लाइक ए नूतन डजंट सूट यू। पहली चीज तो नूतन भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ, आई गेस तुम नहीं हो, है ना। सो किसी को ऐसे पॉइंट आउट कर रही हो बार बार, नूतन की तरह बिहेव कर रहा है, वो क्या कुछ अलग है? नूतन इंसान ही है, इंसान की तरह बिहेव करती है और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी उसकी तरह बिहेव कर रहा हूँ एंड आई एम प्राउडली से इट। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हाँ भाई मैं कर रहा हूँ नूतन की तरह। बताओ जिसको क्या उखाड़ना है, बताओ क्या उखाड़ोगे? किसी को कुछ उखाड़ना है? हाँ भाई मैं कर रहा हूँ नूतन की तरह, बोलो। गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। कि नूतन अब कमेंट ये नहीं है गाइस, पढ़ लो। इतने लंबा चौड़ा प्यार वाला मैसेज भेजा है ना, मेरे को पढ़ने में भी ऐसा हो रहा है, ओहो सो बोरिंग इट इज। और उन्होंने फिर लास्ट में लिखा है कि नूतन ना सारे व्लॉग्स में क्रिटिसाइज करती है। तुम तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं रही हो इस कमेंट में, जैसे कि है ना, बस नूतन ही करती है इस दुनिया में। तुम तो बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही हो, है ना। ये तो वो कर रही हो, तुम तारीफों के पुल बांध रही हो ना लोगों के। नाटी हो रही है, नाटी, है ना। So guys, coming back to the अपने पुराने वाले कमेंट्स पे, बिकॉज ये कमेंट मुझे इतनी हंसाई थी ना इस कमेंट ने दीदी की ने। वैसे दीदी के पास टाइम नहीं है और वैसे दीदी मेरे व्लॉग में आप देखोगे ना मनप्रीत कौर छाई हुई है और उसके नीचे माय फेवरेट दीदी प्रीति गोयल उनको रिप्लाई करे जा रही है। प्रीति गोयल, आई वॉन्ट अ सेपरेट कमेंट फ्रॉम यू ब्रो, आई डोंट वॉन्ट कि तुम किसी के रिप्लाई करो। प्रीति गोयल लड़ाई जा रही है लोगों से भाई, अलग ही नेक्स्ट लेवल। पता नहीं किसी को बोल रही है मैं एडवोकेट हूं और तुम करो मेरे बारे में कुछ बुरा लिखो मैं तुम पे केस कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, मेरे जीजू ना हाई कोर्ट, यू नो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, माय जीजू इज इन दिल्ली हाई कोर्ट ब्रो, ओके। अगर आप मेरे पे केस करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, यू कैन डू इट। आई वॉन्ट अ केस ऑन मी गाइज मेरे पे केस हो जाए तो प्लीज मुझे बचाने आ जाना क्योंकि प्रीति गोयल मेरे पे केस करेगी। मैं तो डर गया। प्रीति दीदी केस
नहीं करना प्लीज। दूसरी कमेंट ये है, भाई लेकिन ये कौन सा एक्टर है? विनीत यहाँ पे नाम आप पढ़ ही रहे कमेंट है। मैंने किसी सीरियल या वेब सीरीज या मूवी में नहीं देखा, इनफैक्ट यूट्यूब पे ही फर्स्ट टाइम देखा है। तो पहले भैया जी मुझे ये बताइए कि आप किस गोला से हैं? मतलब पृथ्वी से तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी से होते तो शायद हमें इतना पता था कि जहां पे आप हमें देख के कमेंट कर रहे हैं ना उसको यूट्यूब ही बोलते हैं। तो इसका मतलब कुल सारांश ये निकला कि आपने हमें यूट्यूब पे देखा तो ही आप हमारे बारे में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज, अगर इतनी ही चुल्ल थी आपको, इतना ही आपको हमें देखना था तो जाके गूगल करो ना शिवांशु शर्मा, अपने आप पता चल जाएगा कौन है शिवांशु शर्मा। इतनी ही अगर चुल्ल है तुम्हारे अंदर कि तुमने वेब सीरीज, मूवी, सीरियल, यूट्यूब सब जगह देख लिया, लेकिन हम नहीं दिखे तो गूगल का ही नहीं देखा भैया, गूगल देखो ना। अरे आए बड़े। सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट आ गई गाइस, आई लव्ड इट। मेरे को तो बड़ा मजा आया था जब ये कमेंट आई थी ना, ट्रस्ट मी मैं तो बड़ा हंस रहा था, क्योंकि इस कमेंट के नीचे कमेंट बहुत है। ये रही आपकी स्क्रीन पे कमेंट, कौन है भाई कोई तो बताओ, बताओ भाई बताओ, हु इज दिस छपरी इन दिस वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। मेरी तरफ से हेलो छपरी। पहली चीज तो भैया रोमन डक, पकाओ पाओ पाओ पकाओ, बस तुम्हें पकाओ पकाओ करनी आती है क्या? बताओ 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 बताओ, 3 बार एक ही शब्द को रिपीट करे जा रहे हो। अरे एक बार में समझ आ गया, बताओ पूछ लिया तुमने, बस बात खत्म। 3 बार क्या पूछे जा रहे हो? बताओ बताओ बताओ। डक जी, पहली चीज श्री श्री 108 श्री डक छपरी, आप अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंस लेकर आइए थोड़ा सा। आपने जो अपना नाम रोमन डक लिखा हुआ है, पहले अपने श्रीमान जो आपके माता पिताजी ने आपका नाम रखा है ना, उस नाम को लेकर आइए, ठीक है। जब जाके आप हमसे बात करने के लायक होंगे, उससे पहले आप हमारे लायक नहीं है। जिस इंसान को अपना नाम लिखने में शर्म आ रही है वो दूसरे पे उंगली उठाने चले हैं। उनको ये नहीं पता जब हम दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं 3 उंगली हमारी तरफ ही मुड़ रही है। भाई अपना नाम तो लिख के आ पहले, रोमन डक। उसके नीचे एक और दीदी आई हमारी, ओहो दीदी का फोटो तो देखो, कतई जहर, स्टाइल मार रही है पूरी। चलो गाइस, तो ये आती है हमारी सोनिया यादव, सोनिया यादव Z8I, ओके। ऐसे सस्ते, जरा गौर फरमाइए, सस्ते, ऐसे सस्ते हमारे इलाहाबाद की रिवर फ्रंट, FRANT फ्रंट, फ्रंट नहीं गाइस, फ्रंट, रिवर फ्रंट पर बहुत देखने को मिलते हैं। कभी लाइफ से परेशान हो तो बस साबरमती चले जाओ, ऐसे प्राणी दिखेंगे। हमें तो ये लग रहा है दीदी कि आप ही लाइफ से बहुत परेशान हैं, तभी आप हमको कहते हैं ये सजेशन दे रही हैं, क्योंकि लाइफ में जो बंदा जिस चीज़ को एक बार फील कर लेता है ना, उसका ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है, तभी आप बढ़िया से एक्सप्लेनेशन देती हैं साबर नदी जाने का। दूसरी चीज, आपकी अहमदाबाद रिवर के फ्रंट, पहले सीख के आओ, नहीं गो ये फ्रंट बोलने वाले इंसान, फ्रंट तो हमने सुना है। अब आपको इतना ज़्यादा उनको देख लिए हो तो उनको तो आप सस्ता बोलोगी ना, है ना। सस्ते एक्टर जो आपके अहमदाबाद के रिवर के फ्रंट पे मिलते हैं उनको तो सस्ता बोलोगी, क्योंकि आप जैसे लोग जो उनको ऐसी आए जाते देख लेते हैं। अब हमको तो आपने देखा नहीं तो हम सस्ते नहीं हैं, ठीक है, और हम बहुत महंगे हैं। आप क्या, हम सच बताएं 7 पीढ़ी निकल जाएंगी, हमको नहीं खरीद पाओगे, बहुत महंगे हैं हम। तो हमको सस्ते कहने की दोबारा गलती ना करना, ठीक है। ओके जी, चलिए गाइस दूसरी कमेंट पे पढ़ते। अरे प्रीति दीदी आ गई, प्रीति दीदी। वारे एक्टर कौन से विदेश से आया है, गांव में जो तेरे को चूल्हा ना पता। पहले तो दीदी की ना बहुत ही लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम है। हमने बोला था दीदी को कि स्कूल पढ़ के आना, अभी भी पढ़ के नहीं आई है, कैसे चलेगी बात बताओ। चूल्हे पे चूल्हा नहीं को ना लिखा है, चूल्हा ना पता, हद ना हो रहा। धर्मेंद्र तक चूल्हे की रोटी खाता और इसने चूल्हा ना देखा। तो दीदी
एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बताओ कितनी रोटी खाते हैं धर्मेंद्र जी? तुम ही खिलाती हो अपने हाथों से, कोमल हाथों से धर्मेंद्र जी को रोटी खिलाती हो आप, चूल्हे की, है ना? क्योंकि दीदी को तो सब पता है कि वो चूल्हे की ही खाते हैं, वो गैस बिल्कुल नहीं यूज करते हैं, है ना दीदी? और दीदी ये जो आप धर्मेंद्र बोल रही हो ना, ये मेरे पापा के जमाने के एक्टर हैं, ठीक है? मैं उनके नाती के जमाने का एक्टर हूं, नाती, बेटा भी नहीं, नाती के जमाने का एक्टर हूं। और मेरे पापा तो, दादा तो छोड़ो, वो मेरे दादा के जमाने के एक्टर हुए, मेरे दादा तो छोड़ो, मेरे पापा भी चूल्हा जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं नहीं जानता चूल्हा जलाना, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं आता मुझे। तुम्हें आती है गाड़ी चलानी? हाँ, तुम्हें दुनिया के सारे काम आते ना, है ना दीदी? दीदी बोल रही थी मेरे को ना भतीजी बोलना, चाचा हो तुम मेरे। पहले अपनी एज देख के आओ, चाचा हैं हम तुम्हारे। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ओहो, दूसरी भी दीदी की आ गई, बहुत वेली हैं। वैसे ये अपने आप को पेशे से एडवोकेट बोल रही हैं और ये बहुत वेली हैं। बुरा मत मानना नूतन, ये टोटली फेंकू है। एस्ट्रोलॉजर बन रही है पूरी की पूरी, है ना? बताओ कहां से करेगी डिग्री? जल्दी बताओ, हम भी करेंगे। हमें भी लोगों को पहचानना है कि कौन फेंकू है और कौन नहीं है। बहुत पढ़ाई करे हो, है ना? फेंकू है और सिर्फ खुद के प्रमोशन के लिए आया है, जिससे इसके फॉलोअर्स बढ़े। क्योंकि आज के टाइम में अब गांव में रहने सहने को देखना चाहता है, फायदा उठा रहा है तुम्हारा। गलत एडवोकेट बन गई आप, टीचर बनना चाहिए था, जब इन लोगों को सिखा पाती तुम। पहली चीज, आपको एक चीज बता दूं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि गांव में रहन सहन कैसा है, और उनको बहुत अच्छा लगता है गांव का रहन सहन देखना। अब आपको, हमें नहीं पता आप कौन से शहर से आती हैं ना। अब आपको अगर मैं लंदन ले जाऊं, है ना दीदी, कहूं दीदी चलो भैया की तरफ से लंदन का ट्रिप, तो आप बोलोगी ना हाँ चलती हूँ लंदन, वाओ, एक्साइटेड हो जाओगी, क्योंकि आपको लंदन के बारे में नहीं पता है ना? अब ऐसे ही हम हैं, हमको नहीं पता है कि गांव का रहन सहन, गांव में चूल्हा कैसे जलाते हैं। हम ये नहीं बोले कि हमने चूल्हा देखा नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हम बोले हमने चूल्हा देखा है, पर हमको चूल्हा जलाना, बंद करना, ऑन ऑफ स्लो नहीं आता है, ई बोला हम। लेकिन तुम्हार समझ ना आई। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। इसको तो गोबर भी नहीं पता होगा, गोबर क्या होता है। एक जवाब दूं, गोबर वही होता है जो सब कमेंट में आके कर रहे हैं, वही जो हग रहे हो तुम सब, वही गोबर होता है। और बताऊं क्या, उपले बनते हैं गोबर के। और बताइए, और क्या पूछना है? हवन में काम आता है गोबर के उपले। और बताइए, और क्या बताएं हम आपको? हाँ, अबे एडवोकेट साहब, सारी वकालत यहीं निकालोगे का? हाँ, हमसे नहीं टेढ़ना, हम गुंडा परिवार से आते हैं, खानदानी एडवोकेट हैं, मास्टर हैं, सब सरकारी हैं, हम ही हैं बस जो इस फील्ड में हैं, हमसे बिल्कुल नहीं भिड़ना। ताऊ जी बहुत बड़े मंत्री हैं हमारे, ठीक है ना बउआ, वहीं निकाल देंगे हम सारी रेंट। चलो भैया, दूसरी कमेंट पे आते हैं हम। पूरा यूट्यूब छान लिया, रॉक लाइफ अमित कुमार, द रॉक लाइफ अमित कुमार A392, इनकी कमेंट पढ़ते हैं। पूरा यूट्यूब छाना में मारा, पर ये छपरी जैसे ये एक्टर बोल छपरी जिसे ये एक्टर बोल रही है, पता नहीं कहाँ से एक्टर लग रहा है इसको। और यहाँ नूतन हर जगह अपनी सफाई देने लग जाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सबको पता है तू कितनी अच्छी है। तो भैया अमित कुमार, द मिस्टर छपरी अमित कुमार,
अच्छा लगा ना गाइस, अच्छा लगा ना? सो मिस्टर अमित छपरी, आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन सा यूट्यूब छान मारा, कौन से गोला का यूट्यूब छान मारा भैया, हमको ये बताइए। क्योंकि आप अगर ये हमारा जो यूट्यूब हम सबके फोनों में जो होता है, अगर उसमें आप शिवांशु शर्मा डालेंगे ना तो सबसे ऊपर हम टपकते हैं। इंस्टाग्राम पे डालेंगे ना शिवांशु, सबसे ऊपर हम टपकते हैं, और वो भी शर्ट नहीं पहनी है हमने इंस्टाग्राम वाले में। कहा हुआ था कि तुम जैसे जो लोग थे ना वो फिर हमको छपरी नहीं बोलते, तो ता करके हमने शर्ट ही उतार दी थी उसके फोटो में। इंस्टाग्राम के हमारे फोटो में हमने शर्ट नहीं पहनी है, जिसको जाके कमेंट करनी कर दो, बोल दो नंगा, जाओ, दे रहे मौका हम आपको। ऑफिशियल शिवांशु हमारी आईडी है। तो भैया छपरी अमित कुमार जी, आप हमको ये बताइए, आप वाइट शर्ट पहनने से क्या लोग प्रोफेशनल कहते हो जाते हैं क्या, ऑफिसर्स हो जाते हैं क्या? हाँ, जो आप इतने एटीट्यूड से दूसरे लोगों को छपरी 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 बोल रहे हो और आप छपरी नहीं हो, हम कैसे माने? प्रूफ दो हमको। दूसरी चीज, ये नूतन हर किसी को सफाई देने लग जाती है। आप आ जाओ वकालत करने, फिर आ जाओ, जज बन जाओ आप, यहां पे जजमेंटल करो, हम खुलवा देते हैं कोर्ट आपके लिए। चलिए भैया, हम अपनी अब नेक्स्ट कमेंट पाते हैं, मतलब आखिरी कमेंट पाते हैं। वो है, एक अंधा एक कौड़ी राम मिलाई जोड़ी, तू कहे ना मेरी और मैं कहूं ना तेरी। वाह, ठीक है। एक मुझे खुद छिचोरा लग रहा है। हम ना थोड़े से कष्ट करेंगे, अपने एडिटर से कह के हम कष्ट करवाएंगे थोड़ी सी। हम कहेंगे ये प्रवीण कुमार जी का ना फोटो को थोड़ा साइड में बड़ा करके लगाइए, ये हमको छिचोरा बोल रहे हैं। जरा इनको देखिए, बालों पे रंग किए हैं उल्टा उल्टा सा हैं, और करके फोटो करा रहे हैं। अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अमिताभ बच्चन समझ रहे हो क्या अपने आप को? हाँ भाई, अमिताभ बच्चन समझे हो क्या? मतलब दूसरों को छपरी बोल रहे हो, छिचोरा बोल रहे हो। छिचोरा मतलब पता है क्या होता है? हमने कौन सी तुम्हारे मोहल्ले की लौंडिया छोड़ दी भाई जो हम छिचोरे हैं? हमको बताओ जरा, कौन सी छेड़ी, कौन सी लौंडिया छेड़ दी हमने तुम्हारे मोहल्ले की जो तुम्हें इतना दुख हो रहा है कि हम छिचोरे हैं? लेकिन सच बताएं, बिल्कुल दिल की बात, आप लोग एग्री करो तो बताना, हमें शक्ल से तो तुम ही छिचोरे लग रहे हो। बुरा ना मानना, अगली बार ये बरगंडी कलर नहीं लगवाएंगे। बरबंडी कलर जो लगवा रखा है ना तुमने अपने बालों में, सूट नहीं कर रहा है। अगली बार काला ही करा लेना, तो तनक दीन के लगोगे, ठीक है ना? तो शायद दूसरों को छिचोरा ना बोल के तुम खुद ही लौंडिया पटा लो। क्योंकि छिचोरा वही बोलते हैं जिनसे आज तक जीवन में कोई लड़की ना पटी हो, ठीक है? जिनसे आज तक उन्होंने बहुत लौंडियों के पीछे पिटे हों, जिन्होंने बहुत लौंडियों को कहते हैं जाके प्रपोजल किया हो, लेकिन रिवर्ट में उनको चप्पल मिली हो, वही दूसरे लोगों को छिचोरा बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअली पहली बात तो वही खुद छिचोरे होते हैं। और हमारे केस में तो भैया ऐसा है कि शर्म आ रही है हमको। नर्सरी क्लास से हमारी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, और हमेशा हमें लड़की ने ही प्रपोज किया है। हम आज तक किसी लड़की को नहीं प्रपोज किए, लड़की ने ही आगे से हमको प्रपोज किया है। तो हम छिचोरे तो किसी एंगल से नहीं है। दूसरी चीज, आप अपना ना बायोडाटा में मिस्टर छिचोरा प्रवीण कुमार लिखवाइएगा, वही सूट करता है आप पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का मैं बस इतना ही रुकूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो प्लीज मुझे बताना, और मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा पार्ट 3। आज का वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाया क्योंकि अभी मुझे निकलना है शूट के लिए। कल जैसे आपने देखा मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, कल भी मैं शूट पे था, तो इसलिए मैं जब शूट्स पे होता हूँ मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ। बट अभी मुझे निकलना था, उससे पहले मैंने सोचा कि चलो बनाता हूँ पार्ट 2, और फिर एडिट करके ये शाम तक डल जाएगा। मतलब ये आज मैंने मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड किया है, शाम को ये व्लॉग आ जाएगा। और इस व्लॉग के लिए थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए। प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं आपको और इंटरेस्टिंग, ये कमेंट्स के अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं मेरे पास जिनको मैं रोस्ट कर सकता हूँ, जिनको मैं प्यार दे सकता हूँ। रोस्ट तो क्या यार, मैं बस बातें करता हूँ। रोस्ट होता है गाली गलौज करना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, बट मैं वो सब नहीं करता हूँ। मैं अपने लिए जो उल्टा बोलता हूँ मैं उनको कमेंट कर रिप्लाई देता हूँ। सो आई एम लविंग इट गाइज, थैंक यू सो मच डूडल्स एंड लव यू। और खूब सारा प्यार दीजिए, ऐसी प्यार बनाए रखिए। और नूतन वाला व्लॉग कल को पेट पूजा भी शिवांशु
शिवांशु पे आने वाला है। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जाके देख लो, क्योंकि उसमें तो बहुत ही मजे आने वाले हैं। पेट पूजा विद शिवांशु मेरा दूसरा चैनल है गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूं। इस चैनल पे मेरी यही वीडियोस आती हैं। दूसरे चैनल पे पेट पूजा विद शिवांशु पे मेरी एपिसोड वाले वीडियोस आते हैं। जाके कल को नूतन और मेरे को जितनी गालियां देनी हो, जितने प्यार देना हो, आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो तो उस पर भी बनेगा। आई लव यू सो मच। अगर पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज डू कमेंट। बाय गाइस। I am the chichora, I am the chapuri, but not bro, I am actor. Yeah, actor. क्या रे बीड़ू, मैं तो एक्टर हूँ रे। लिखो कमेंट, मैं पढ़ेगा रे। मेरे पास बहुत विल्ला टाइम है, जैसे सब लोगों को लगता है। भाई सुनो, मेरी बात ऐसी है कि तुम लोग इतना टाइम निकाल के मेरे लिए इतना सारा प्यार देते हो, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हो। अगर मैं अपने इतने सारे बिजी शेड्यूल में से अगर आप लोग के लिए मैं करीब 1 घंटा करीब भी ना निकाल पाऊं, तो मैं यार लानत है फिर मुझ पे। इतने प्यार दे रहे हो, उसको मैं पढ़ूं ना तो, उस पर वीडियो ना बनाऊं तो फिर तो लानत है मुझ पे। सच्ची बोल रहा हूं मैं इसलिए पढ़ता हूं आपकी कमेंट्स। इतना सारा प्यार देते हो, मुझे अच्छा लगता है। जो लोग सोच रहे कि वो एक्टर हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, नो ब्रो, आई डोंट हैव टाइम, बट आई टेक आउट द टाइम। मतलब मैनेज करने की एक कला होती है, वो मेरे अंदर है। चलो बाय, लव यू। कल को पेट पूजा भी शिवांशु पे नूतन वाला ब्लॉग जरूर देखना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गाइस आर बेस्ट। थैंक यू सो मच। खूब सारा प्यार दो, खूब सारा सपोर्ट दो। बाय गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा।